हेलो एवरीवन। महिलाओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई है। दो अलग अलग धर्मों के बीच गैर कानूनी विवाह रोकने के लिए पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि बेटी की रक्षा आवश्यक है, इसके लिए एक क्रांतिकारी कानून होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हमारा जो राज्य है, हमारा जो भारत देश है, इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार दिया गया है अपने धर्म के अनुसार रहने के लिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि अगर वो गैर तरीके से किसी भी धर्म परिवर्तन करा करके किसी हिंदू महिला के साथ जो अवैध है, अगर वो विवाह करवाती है या गैर जबरदस्ती करवा रही है, तो जो है उच्चतम न्यायालय ने इसमें एक निर्णय भी दिया है, महत्वपूर्ण निर्णय दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण वो ऐसा विवाह क्या हो जाता है, वो शून्य विवाह माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन जो प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जो मंजूर किया है, इसको लेकर के लोगों की बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ धर्म को लेकर के ही सिर्फ ये अध्यादेश बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है सारे वर्ग के लोगों के लिए, जो भी जबरदस्ती अगर किसी भी अवयस्क महिला के साथ जो सामान्य वर्ग की है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की, जो गैर तरीके से क्या होगा, उनको बलपूर्वक छल कपट के द्वारा या कोई प्रलोभन दे करके, उनको प्रताड़ित करके, उत्पीड़न करके वो जबरदस्ती उनके साथ विवाह कराते हैं, तो उससे संबंधित यह अध्यादेश पारित किया गया है। अब एक प्रश्न हो रहा है कि लव जिहाद क्या होता है। लोग पूछ रहे हैं क्या इसी के लिए अधिनियम पारित किया गया है, तो ऐसा नहीं है। हम लव जिहाद के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं कि लव जिहाद क्या होता है। एक मुस्लिम युवक गैर मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और उसको फंसाता है, विवाह के उपरांत उसे मुस्लिम इस्लाम कबूलने के लिए विवश करता है। ऐसे मामले जो है 5 वर्ष में बहुत तेजी से आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, बहुत सारे ऐसे केस, लखनऊ में बहुत सारे ऐसे केस सामने भी आए हैं, जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत तेजी से होता है। मुस्लिम युवक क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर एक फेक आईडी बना करके हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके शरिया के तहत वो विवाह करते हैं और उन लड़की को उनके अधिकार विवाह के पश्चात उनको सीमित कर देते हैं। विवाह आपका एक हाई प्रोफाइल केस आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो है उसके जो है विवाह के उपरांत बहुत सारे उसके अधिकार से उसको वंचित कर देते हैं। लड़की के परिवार वाले भी धीरे धीरे उसको त्याग कर देते हैं, जिसके कारण लड़की पूर्ण तरीके से लड़के पे आश्रित हो जाती है और मुस्लिम धर्म के अनुसार धीरे धीरे वो जबरदस्ती उसको सारे जो है कानून का पालन करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, वहां पर अगर वो नहीं करती है तो लड़की की हत्या कर दी जाती है और विवाह के पश्चात उसको निकाल दिया जाता है और दूसरी विवाह वो लोग फिर से करना चाहते हैं क्या, वो कर लेते हैं। तो इसी सबको रोकने के लिए हमारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जो है मंजूरी दे दी है। और जो है कुछ ऐसे राज्य भी हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वहां पे भी यह अध्यादेश पारित किया गया है। इस अध्यादेश में क्या क्या नियम बनाए गए हैं वो मैं बताऊंगी। इस अध्यादेश में पहले यही कहा गया है, गैर तरीके से किसी भी अवयस्क महिला से अगर कोई अवयस्क महिला, सामान्य वर्ग की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छल से, कपट से, बलपूर्वक या कोई प्रलोभन दे करके या उत्पीड़न करके, मिथ्या गलत सूचना दे करके, अगर धर्म परिवर्तन करा करके गैर तरीके से अगर वो विवाह कराता है, तो क्या हो जाएगा, इस अध्यादेश का अगर वो पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए कई इसमें दंड का प्रावधान दिया गया है। तो पहला जो दंड का प्रावधान है कि इस अध्यादेश के नियमों का अगर कोई भी वर्ग का जो है वो गैर तरीके, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, गैर तरीके से किसी भी अवयस्क महिला को जो 18 अवयस्क मीन्स जो है 18 वर्ष से कम उम्र की है
और जो है वो सामान्य वर्ग की है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से अगर वो इस अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करता है, इसके विरुद्ध जाकर के वो गैर जो है धर्म के साथ वो विवाह करता है, तो उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास और अधिकतम 5 वर्ष और 15,000 रुपए से दोनों से दंडित किया जाएगा। सेकंड है कि अगर कोई अवयस्क महिला है, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग की महिला के संबंध में अगर वो जबरदस्ती उससे विवाह करवाता है बिना बताए उसके परिवार की सूचना के, तो उसके लिए 3 वर्ष की सजा, अधिकतम जो है 10 वर्ष के कारावास और जुर्माना 25,000 दोनों से दंडित किया जाएगा। थर्ड आपके जो इसमें दंड का प्रावधान है, सामूहिक धर्म परिवर्तन। अगर ग्रुप में सामूहिक रूप से लोग जो धर्म परिवर्तन करके इसमें अगर वो विवाह कराते हैं, तो 50,000 का जुर्माना, 50,000 से भी अधिक जुर्माने से दंडित किया जाएगा और कम से कम 3 और अधिकतम 10 साल की सजा दोनों से दंडित किया जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए इस अधिनियम में अनुमति लेना आवश्यक है। इस अधिनियम के द्वारा कहा गया है, अगर कोई धर्म परिवर्तन करके विवाह करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहता है, तो 2 महीने पूर्व वो जिला मजिस्ट्रेट डीएम के समक्ष जो है पहले वो सूचना देगा, उससे अनुमति लेगा, उसके पश्चात ही जो है इसमें जो है विवाह कर सकते हैं। अगर उसने अनुमति नहीं ली है, उसने सूचना नहीं दी है डीएम को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट को, तो ऐसे केस में 6 माह से लेकर 3 वर्ष के सजा और जो है 10,000 के जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए किया गया जो भी विवाह अगर किया गया है, वह विवाह कैसा होगा? शून्य। जो मैंने पहले ही बताया कि धर्म परिवर्तन केवल धर्म परिवर्तन के लिए जो है विवाह किया गया है, इस अधिनियम का पालन नहीं किया गया है, तो वो विवाह क्या हो जाएगा? वो धर्म परिवर्तन के लिए किया गया विवाह जो होगा विवाह शून्य होगा। और धर्म परिवर्तन जो अगर कोई विवाह करता है इस अधिनियम के जो अध्यादेश पारित होने के पश्चात, वो गैर जमानती अपराध कहलाएगा। गैर जमानती अपराध मतलब कि उसकी जमानत नहीं होगी, उसको प्रथम मजिस्ट्रेट के सामने क्षेत्राधिकार के अनुसार जो मजिस्ट्रेट प्रथम मजिस्ट्रेट होगा उसको वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन में कोई सामाजिक संगठन का पंजीकरण वो करता है, पंजीकरण के द्वारा सामूहिक धर्म परिवर्तन करा रहा है, गैर तरीके से करा रहा है, तो जो है उसका जो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। अगर धर्म परिवर्तन विवाह करना कोई गलत नहीं है, अगर आप धर्म परिवर्तन विवाह अच्छे तरीके से कि आप जो है अवयस्क नहीं है, वयस्क हो गए हैं, आपस में सहमति के द्वारा विवाह करा रहे हैं, कोई प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, कपट पूर्वक नहीं, छल पूर्वक नहीं, ना उत्पीड़न करके, तो विवाह वो सफल है। आपस में एक दूसरे का धर्म को स्वीकार कर लीजिए। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इसमें निर्णय दिया गया है कि अगर वो गैर तरीके मतलब वैध तरीके से अगर वो धर्म परिवर्तन करके, क्योंकि हमारे जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार में भी कहा गया है कि हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, स्वतंत्रता दी गई है, तो हम अगर विवाह करते हैं तो वो कोई गैर नहीं है, उसको हम इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अगर कोई आपस में सहमति लेकर के दोनों आपस में सहमति है कि दोनों के धर्म को हम स्वीकार करते हैं और वो 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गैर तरीके से विवाह कर रहे हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी संशोधन किया जाना चाहिए कि शरिया के तहत विवाह नहीं होना चाहिए। वो विवाह अगर कोई लफ्ज़ जिहाद में शरिया के तहत करा रहा है तो उसको जो है उसको नहीं करना चाहिए, उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही विवाह करना चाहिए। अब इसमें लफ्ज़ जिहाद के लिए जो विवाह की बात की गई, उम्र 15 वर्ष से 20 वर्ष के बीच की लड़कियों का ही लफ्ज़ जिहाद के देखिए बहुत सारे केसेस इसी उम्र की लड़कियों के साथ वो विवाह करते हैं। और नाबालिग जो लड़कियां होती हैं उनको कुछ पता नहीं होता है, शरिया के तहत उनका विवाह करा लिया जाता है और जिसके कारण वो बाद में अपने अधिकार से वंचित हो जाती हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कहा गया है कि जो धर्मांतरण कराया जाता है वह धर्मांतरण को
जो है समाप्त कर दिया जाए। जरूरी नहीं है कि उनके धर्म को स्वीकार कर, अगर मुस्लिम लड़की है वो हिंदू के धर्म को स्वीकार करे, हिंदू लड़की है वो मुस्लिम के धर्म को स्वीकार करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मुस्लिम आपके जो स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन करके उसको समाप्त कर देना चाहिए कि आपस में सहमति लेकर के खुश होकर के उसके धर्म को स्वीकार करें, अपने सुखी जीवन को अच्छे से निर्वाह करें। अगर कोई विवाह कर लेता है, मतलब गैर धर्म परिवर्तन करके विवाह करता है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये भी संशोधन होना चाहिए कि वो उस मैरिज के बाद कोई दूसरा विवाह, बहु विवाह नहीं करेगा, कई विवाह, कि उसके बाद आपको छोड़ दिया दूसरा विवाह कर लिए, तो इसको भी समाप्त कर देना चाहिए। अब जो है हमारे जो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये जो प्रोविजंस दिया गया है कि अगर हम वयस्क हैं, 18 वर्ष से ऊपर हैं, दोनों लोग की आपस में सहमति है, तो खुश होकर के दोनों का धर्म स्वीकार करके जो है विवाह कर सकते हैं। और हमारे समाज में जो बहुत सारे जो है विवाद चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ उसको नहीं, आप जो कानून कह रहा है उस कानून को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करते हैं, चाहे विवाद से संबंधी हो, संपत्ति संबंधी हो, कुछ भी सबसे संबंधित हो, तो आप जो है उस कानून के तहत उसको स्वीकार करिए। और जो भी हमें नियम कानून के अनुसार करेंगे तो कोई भी ना दंडित किया जाएगा ही, ना ही जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। आजकल के समाज में जितने भी माता पिता हैं, किसी भी धर्म के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, मैं सबको ये कहूँगी कि सबको कानून का ज्ञान होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। अपने बेटियों को अगर कानून का अगर हम ज्ञान बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है, कि गलत तरीके से कैसे उनको जो है वो भटक जाती हैं, दूसरा धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, तो इस सब का ज्ञान उनको देना चाहिए। जो ये आपका जो अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार ने पारित किया है, धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, इसके बारे में भी अपने बच्चों को आप जानकारी दीजिए, क्योंकि अगर हमारी जो बेटियां सुरक्षित रहेंगी, सही रास्ते पे चलेंगी, तो उनको जो है कोई भी उनको बहला फुसला नहीं कर सकेगा, ना ही उनके साथ कोई छल कपट कर सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा कि समाज में कैसे कैसे स्थितियाँ आ रही हैं, उसको हम कैसे सही रास्ता चलने के लिए हमें सही मार्ग चुनना चाहिए। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।